हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है, जो हमारा पीरियड होते हैं वो कब आना चाहिए। डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो कब आना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में आपको पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको एक लाइक ज़रूर करिएगा, उनको ऐसे लोगों के साथ शेयर करिएगा उसको जिसको इस वीडियो की नीड है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे कि जो बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं वो इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाती हैं कि जो उनको पोस्ट डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है उसको ही वो अपना पहला पीरियड मान लेती कि वो हमारा फर्स्ट पीरियड था, उसके बाद हमारा पीरियड अब मतलब गैप क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो वो आज मैं डाउट आप लोगों का डाउट क्लियर करती हूँ। जो आपको डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो हमारा फर्स्ट पीरियड नहीं होता है, वो उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। जो हमारे बेबी के जो 9 महीने तक बेबी रहता है उसको जो ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा ब्लड की नीड होती है, जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं जो यूट्रस में रह जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो वही उस दौरान ब्लीडिंग के साथ में वो क्लॉट्स और वो ब्लड जो निकलता है वो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है, ना कि हमारा पहला पीरियड। तो इसमें आपको देखने को ये मिलता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही ब्राइट कलर का होता है और उसमें कभी कभी कुछ क्लॉट्स भी होते हैं। तो जो क्लॉट्स होते हैं वो वही टिश्यू जो लाइनिंग वगैरह जो रह जाती है यूट्रस में तो वही निकलती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो हमारा फर्स्ट पीरियड नहीं होता है, वो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है। अब ये ब्लीडिंग कब तक रहती है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि ये ब्लीडिंग कब तक रहती है। तो इसको होने में लगभग 6 to 8 वीक लगते हैं ब्लीडिंग होने में। बस ब्लीडिंग का जो डिस्चार्ज का कलर होता है वो बदल जाता है। जैसे पहले जो स्टार्टिंग के जो 1 या 2 वीक होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग जो होती है वो ब्राइट रेड कलर की होती है। उसके बाद जो होता है ब्लड का थोड़ा सा ब्लड कम हो जाता है, बट येलोइश कलर में, या वाइट डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज कंटिन्यू रहता है बट वो ब्लड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये नॉर्मल है 8 वीक तक रहना। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता आपको कुछ भी अब नॉर्मल लग रहा है, क्लॉट्स का साइज़ बहुत ज़्यादा अगर आपको बड़ा लग रहा है, ब्लीडिंग के साथ में आपको बेचैनी हो रही है, या फिर आपको जब यूरिन थ्रो कर रहे हो तो यूरिन पास करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट के साथ में, या वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रही है, फीवर आ रहा है अगर ब्लीडिंग के साथ में, और जो ब्लीडिंग है ना वो उसका जो फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा अगर हैवी है, जैसे आपको अगर दिन में 6 to 8 पैड अगर आपको चेंज करने पड़ रहे हैं तो ये एबनॉर्मल है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो बेबी के साथ में जो प्लेसेंटा अटैच होती है कभी उसका कुछ पार्ट होता है वो उसमें रह जाता है, यूट्रस में रह जाता है। इसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो आपको ऐसी केस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि जो हमें जो पहले ब्लीडिंग होती है वो कितने दिन तक रहती है। अब इस ब्लीडिंग के बाद में हमें पीरियड कब होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन मदर्स की बात करते हैं जो टोटली ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड होती है, मतलब वो फॉर्मूला या कोई और मिल्क बच्चे को नहीं देती हैं, केवल टोटली ब्रेस्ट फीड कराती है। तो उन मदर्स में कभी पीरियड ये देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा लेट होते हैं, मतलब कभी कभी 3 to 6 मंथ या 1 ईयर बाद भी कभी कभी होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम होने वाली प्रॉब्लम पैनिक होने की जैसी कोई बात नहीं है, इट्स अ नॉर्मल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो जब ब्रेस्ट फीड के कराने से क्या होता है कि जो एक हार्मोन होता है जिसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं वो बॉडी में सिक्रीट होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो हार्मोन होता है वो ओव्यूलेशन को लेट कर देता है, धीमा कर देता है, जिसकी वजह से भी हमें कभी कभी पीरियड बहुत डिले हो जाते हैं। तो जो अगर ब्रेस्ट फीड करा रही है उनको पीरियड अगर लेट से आ रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि जो ब्रेस्ट फीड करा रही है उनको लेट से आए। कभी कभी क्या होता है कि उनको भी जल्दी पीरियड आ जाते हैं, या बहुत सारे वीमेंस में देखा गया है कि ये पीरियड स्किप ही नहीं होते हैं उनको। जैसे पोस्ट ब्लीडिंग हुई डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हुई वो 1 या 2 मंथ तक रहने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उनको नॉर्मल पीरियड हो जाते हैं। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है
अब जो डिलीवरी के पहले और बाद के पीरियड में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इसमें आपको ये हो सकता है कि जो आपके डिलीवरी के बाद जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल पेन ना हो। अगर आपको डिलीवरी के पहले पेन होता तो हो सकता है डिलीवरी के बाद जो पीरियड हो रहा है उसमें बिल्कुल भी पेन ना हो। फ्लो ऐसे ही फ्लो का भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लो बहुत हैवी भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा किसी किसी को बहुत लो फ्लो भी हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा बस 1-2 स्पॉट है बस, ऐसा भी हो सकता है। और पीरियड आपकी इरेगुलर भी हो सकते हैं कि ऐसा है कि जैसे 1-2 मंथ बाद आपको पीरियड आया, फिर स्किप हो गया 2-3 मंथ तक आपको पीरियड नहीं आया, उसके बाद आया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। ये ऐसा चलता रहता है। और जो अब बात करते हैं कि उन मदर्स की जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, तो जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती उनको इन कंपैरिजन जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं मदर्स, उनके कंपैरिजन में पीरियड बहुत जल्दी आने के चांसेस रहते हैं, बट फिर भी उनको 3 to 4 मंथ लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए उनको पीरियड लेट हो रहा है, तो ऐसा इसलिए भी होता है कि जो यूट्रस का साइज़ होता है वो अपने शेप में आने के लिए तो मतलब 12 वीक का टाइम लेता है, मतलब 3 मंथ उसको भी लगते हैं सेटल होने में, अपने शेप में आने में। जब वो शेप में आएगा, अपने प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, तो तब उनको पीरियड आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें पैनिक होने जैसी कोई बात नहीं है। बस अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है, पीरियड अगर आया है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्लॉट्स जैसा लग रहा है या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसे कुछ पैनिक होने की जैसी कोई बात नहीं। किसी किसी को 1 ईयर या किसी किसी को तो 2 ईयर्स के बाद भी पीरियड आते हैं। अब आता है कि अगर आपको पीरियड नहीं आया तो क्या आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो बहुत सारे लेडीज़ के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि जब उनको पीरियड ही नहीं आ रहा तो उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर है कि हाँ, अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है तो भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। बस चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो ओवुलेशन को थोड़ा कम कर देता है, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े लो हो जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है कि हाँ ऐसा है, तो आपको मतलब आपको प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पीरियड नहीं आया और आप टोटल ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो आई होप आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जिसको इस इन्फॉर्मेशन की नीड हो, तो आप उसके साथ ही हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।